एक योद्धा कौन होता है? क्या हम सिर्फ उसे ही योद्धा या सिपाही कहते हैं जो युद्ध भूमि में लड़ता है, या हम उसे भी योद्धा मान लेंगे जो हर तरह से आगे बढ़ता है और मुश्किलों का सामना करता है? योद्धा के बहुत सारे गुण होते हैं, जिनमें अकल, कूटनीति, शौर्य और कला भी शामिल होते हैं। अगर हम अपने पुराने ग्रंथों की ही बात करें तो हर बार हमें पुरुषों की वीरता और उनके योद्धा होने के बारे में बताया जाता है, लेकिन अगर महिलाओं को देखें तो उन्हें बहुत ही अलग तरीके से पेश किया जाता है। कैकई। रामायण में भगवान श्री राम की सौतेली माँ कैकई को हम जिन कारणों से याद करते हैं, उनके परे अगर उनका जीवन देखें तो वह एक कुशल योद्धा थी। राजा दशरथ के साथ वो खुद युद्ध पर गई थी और उनकी विजय का कारण बनी थी। राजा दशरथ की जान बचाकर ही कैकई को 3 वरदान का वचन मिला था। कैकई ने युद्ध भूमि पर भी अपने पति की रक्षा की और वो कई कलाओं की से निपुण थी। उन्हें बहुत बहादुर माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की चिंता किए बिना राजा दशरथ के जीवन को बचाया था। कुंती को महाभारत में एक बेचारी की तरह दिखाया गया है, लेकिन 5 पांडवों की मां कुंती न सिर्फ शास्त्रों में निपुण थी, बल्कि वो शस्त्रों में भी महारत हासिल किए हुए थी। कुंती जंगल में अपना तीर कमान लेकर जाती थी और मासूम जानवरों की शिकारियों से रक्षा करती थी। कुंती में अकेले इतना शौर्य था कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद भी 5 पांडवों को जंगलों में पाल सकी। उन्होंने अपने 5 बेटों को शिक्षा का हुनर दिया। शिखंडी। महाभारत में द्रौपदी के पिता सम्राट द्रुपद की बेटी शिखंडी को एक किन्नर भी माना जाता है। वह काशी की राजकुमारी अम्बा का पुनर्जन्म थी। महाराज द्रुपद की सेनापति शिखंडी युद्ध कला में बहुत माहिर थी और शिखंडी के साथ युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता था। वो इतनी ज़्यादा हुनरवान थी कि उन्हें लगभग हर शस्त्र चलाना आता था और वो महाभारत के युद्ध में भी हिस्सा ले चुकी थी। भीष्म पितामह की मौत का कारण शिखंडी ही थी। द्रौपदी। तीर कमान चलाना हो या फिर अपने सम्मान की रक्षा करना हो, द्रौपदी को किसी की ज़रूरत नहीं थी। द्रौपदी के 5 पति होते हुए भी उनका अपमान भरी सभा में हुआ था। द्रौपदी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई की। शूरवीरों की पत्नी होने का ही नहीं, बल्कि द्रौपदी का अपना अलग चरित्र भी था। द्रौपदी न सिर्फ अक्लमंद थी, बल्कि उसके अंदर समर्पण की भावना भी थी। द्रौपदी की खूबसूरती नहीं, उसकी अकल की भी लोग तारीफ करते थे। सावित्री। एक वरदान की तरह अपने माता पिता को मिली सावित्री न सिर्फ खूबसूरती की परिभाषा थी, बल्कि शौर्य की भी परिभाषा थी। सावित्री वो थी जिसने अपने पति की जान के लिए यमराज से लड़ाई की थी। ऐसा माना जाता है कि कोई भी अपनी मौत से नहीं लड़ सकता, लेकिन सावित्री ने अपने पति के लिए यमराज से बैर लिया और अपनी बुद्धि के बल पर सत्यवान को जीवित किया। इन 5 ने अपनी वीरता के बल पर ही अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।